एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन कॉर्नर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं फिर से आज आ गई हूँ आप लोग के पास एक नया टॉपिक के साथ। और इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे टेम्परेचर के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यूज़ है उसके बारे में। और इसमें हम वो सब एमसीक्यूज़ जानेंगे जो सारे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसी एग्ज़ाम में पूछ चुका है पहले, वो सब के बारे में भी जानेंगे। और अदर एमसीक्यूज़ के बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होता है बताइए आप सभी। तो टेम्परेचर क्या होता है, हमारा जो बॉडी हीट प्रोडक्शन करता है और जो हमारा हीट लॉस करता है, उसी के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं हमारे जो बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बताइए। तो हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 98.6 से लेकर के 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और सेल्सियस में कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि ओरल ये क्या उसको बोलते हैं, ये हमारा जो टेम्परेचर नापने के लिए जिस थर्मामीटर में का हम यूज़ करते हैं उसमें रीडिंग कितनी होती है। तो बताइए आप सभी, रीडिंग कितनी होती है। तो रीडिंग कितनी होती है, जो थर्मामीटर हमारा होता है ना उसमें लिखा होता है कि इतना डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस, तो उसमें बताइए कितना से कितना तक होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए। तो चलिए हम बताते हैं, देखिए कितना होता है। तो ये हमारा फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। और सेल्सियस में कितना होता है, 35 डिग्री से लेकर के 43.3 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूछ सकता है, तो इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। हम लोग जानेंगे कि टेम्परेचर हम लोग कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो टेम्परेचर हम ले सकते हैं ओरल रूट्स के द्वारा, ठीक है। एक्जिला से ले सकते हैं, और रेक्टल से ले सकते हैं, और टिम्पैनिक मेथड के थ्रू ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं ओरल रूट में कितना टेम्परेचर होता है, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है। तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जो ओरल में होता है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में कितना होता है, तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमारा ओरल में था। अब ओरल में क्या होता है ना कि जो नॉर्मल हमारा जो टेम्परेचर है उससे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है, ठीक है। अब एक्जिला का बात करते हैं, तो एक्जिला में कितना होता है। तो एक्जिला में हमारा जो नॉर्मल जितना होता है ना बस उतना ही होता है। नॉर्मल हमारा कितना होता है, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और सेल्सियस में कितना होता है, सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हो गया। उसके बाद फिर है अब क्या होता है, तो अब हम जानेंगे रेक्टल रूट में। रेक्टल रूट में क्या होता है, तो रेक्टल रूट में कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। रेक्टल रूट में नॉर्मल टेम्परेचर होता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इतना होता है किस में, रेक्टल में इतना होता है। अब हम लोग देखेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के द्वारा भी ये ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, टेम्परेचर को। तो अब हम लोग देखेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ये नॉर्मली इसके बारे में तो क्या करते हैं, टिम्पैनिक जो हमारा ये मेथड है उसमें हम लोग कैसे लेते हैं। तो ये टेम्पोरल आर्टरी जो होता है हमारा, उसमें टेम्परेचर में थर्मामीटर या प्रोब को क्या करते हैं कि फॉरहेड के स्किन के ऊपर क्या करते हैं कि फ्लैश करके लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें से टेम्परेचर लेते हैं। ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ जानकारी इसके टेम्परेचर के बारे में। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर डू सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल शोज द सेम वैल्यूज़। तो क्या होता है, सेम वैल्यूज़ किस में होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वैल्यूज कब सेम हो जाता है, किस टेम्परेचर पे सेम हो जाता है। तो बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। -40 डिग्री जो सेल्सियस है उस पर क्या होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो बताइए जल्दी से, मैंने अभी आपको बताया है कितना होता है, कितना होता है, जल्दी बताइए कितना होता है सेल्सियस में। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, बी, 36.5 से 37 डिग्री सेल्सियस, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज़ द कोर बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट।
अभी मैंने आपको बताया कि कितना होता है कोर बॉडी टेम्परेचर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जो कि पहले एग्ज़ाम में पूछ चुका है। एग्ज़ाम जो हमारा कंपटीशन एग्ज़ाम था नर्सिंग का, उसमें पूछ चुका है। तो कितना होता है बताइए। तो इसमें होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि कितना होता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और ये तो जानते ही है 98.6 किस चीज़ में हम आपको बताए थे, ठीक है, और 97.6, ठीक है। अब है 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग आगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। तो कौन सा एक्यूरेट मेथड होता है बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो 4 रूट मैंने आपको बताया था, ओरल, एक्सिलरी, रेक्टल और टिम्पैनिक। तो सबसे एक्यूरेट कौन सा होता है। तो सबसे एक्यूरेट हमारा, ऐसे तो हम लोग सब क्या करते हैं, एक्जिला से ज़्यादातर मापते हैं, पर एक्जिला नहीं होता है दोस्तों, एक्जिला नहीं होता है, रेक्टल होता है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले पूछते हैं हमारे एग्ज़ाम में। एग्जामिनर ऐसा लगता है उनको कि बच्चे तो बस नॉर्मल जानते ही होंगे, पर ऐसा नहीं है। आपको भी बहुत सिंपल लग रहा होगा, पर ये सिंपल नहीं है। देखिए आप भी सोच रहे होंगे एक्सिलरी होता है, एक्जिला होता है, पर ऐसा नहीं है, रेक्टल होता है। क्योंकि एक्जिला से एक्यूरेट नहीं आता है, रेक्टम से एक्यूरेट आता है। और रेक्टम में कितना बताए थे अभी हम आप लोग को कि रेक्टम का कितना होता है टेम्परेचर, जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्या है, व्हाट द साइट इज कॉमनली यूज फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में कौन सा साइट कॉमनली यूज़ करते हैं हम लोग टेम्परेचर लेने के लिए। तो कौन सा करते हैं, एक्सिलरी वाला। एक्सिलरी वाला क्यों करते हैं, क्योंकि ओरल बच्चा है तो ओरल के द्वारा नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि ओरल के वजह से क्या हो सकता है, बच्चा उसको ये शक कर सकता है या फिर अदर उसके मुंह में टूट सकता है, ठीक है। रेक्टल भी नहीं करते हैं क्योंकि बच्चे को बहुत परेशानी होगी, उनका रेक्टम बहुत छोटा होता है। और टिम्पैनिक भी नहीं करेंगे, तो कौन सा करेंगे, एक्सिलरी करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन, ए टिम्पैनिक थर्मामीटर मेजर टेम्परेचर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी। एक टिम्पैनिक थर्मामीटर का यूज़ हम किस बॉडी पार्ट में करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, बताइए। अभी हमने आपको बताया है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है, हमारे ईयर में पाया जाता है। तो हमारा ईयर के द्वारा क्या करते हैं, टेम्परेचर को लेते हैं। और आपको अभी हम मेथड बता ही चुके कि कैसे लेते हैं। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेडिकल टर्म फॉर अ फीवर दैट फ्लक्चुएट बट डज नॉट रिटर्न टू नॉर्मल। व्हाट इज़ द मेडिकल टर्म, ऐसा कौन सा मेडिकल टर्म है फीवर के लिए जो फ्लक्चुएट बट ये टर्म फीवर का ये क्या है, टाइप्स ऑफ फीवर में आप लोग ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए कौन सा टाइप्स ऑफ फीवर है जिसमें फीवर जो होता है फ्लक्चुएट तो होता है पर नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। तो बताइए कौन सा होगा। तो इसमें होगा रिमिटेड फीवर होगा, ठीक है, जो कि फ्लैक्चुएट तो होता है पर नॉर्मल पे नहीं आता है। अब हम लोग जानेंगे कंटिन्यूअस फीवर क्या होता है। तो कंटिन्यूअस फीवर क्या होता है कि इसमें जो ड्यूरेशन है वो क्या होता है कि थोड़ा कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, लेकिन फ्लक्चुएट होता है इसमें भी। पर क्या होता है कि कभी भी मतलब जैसे 2 डिग्री लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस, कभी सुबह में अगर 2 डिग्री कम रहा तो शाम में 2 डिग्री ज़्यादा रहा, या फिर मतलब ऐसे बढ़ते घटते रहता है कंटिन्यूअस। थोड़ा बहुत 1-2 ये मतलब डिग्री का टेम्परेचर का अंतर होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट फीवर में क्या होता है, नॉर्मल फीवर जो हमारा रहता है ना, नॉर्मल, कभी यह क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा, कभी यह सब नॉर्मल, थोड़ा बहुत नॉर्मल होगा, ठीक है, सब नॉर्मल हो जाएगा, और कभी यह हाई हो जाता है। मतलब इवनिंग में तो यह क्या होता है, हाई रहता है, लेकिन क्या होता है मॉर्निंग में क्या होता, इवनिंग में रहेगा जो हाई हो जाएगा, और मॉर्निंग में क्या होगा, कम रहेगा, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरमीडिएट फीवर। अब हम लोग देखेंगे रिलैप्सिंग फीवर क्या है। रिलैप्सिंग फीवर में क्या होता है ना, रिलैप्सिंग फीवर में होता है कि ये 1-2 दिन तक तो यह नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। कुछ समय तक इसमें मतलब 1-2 दिन तक तो नॉर्मल रहेगा, उसके बाद फिर से इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, उसको बोलते हैं रिलैप्सिंग फीवर, ठीक है। अब है 8 नंबर क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया था होगा कि इसका आंसर क्या है, रिमिटेड फीवर है, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट मेजरिंग अ पेशेंट्स टेम्परेचर ओरली, हाउ लॉन्ग
शुड द टेम्परेचर थर्मामीटर रिमेन इन प्लेस। मतलब बोल रहा है कि जब हम लोग पेशेंट को मेजर करते हैं टेम्परेचर को ओरली, तो कितने समय तक हम उसको उसके मतलब ओरल में जो थर्मामीटर है उसको रखते हैं। तो कितने टाइम तक रखते हैं बताइए जल्दी से आप लोग। तो 1 मिनट तक रखते हैं, ठीक है। कितने मिनट तक रखते हैं? 1 मिनट तक रखते हैं। और अगर पूछ दिया रेक्टम में कितने टाइम तक रखते हैं, तो रेक्टम में कितने टाइम तक? 2 से 3 मिनट तक रखते हैं, ठीक है। और अगर पूछ दिया एक्जिला में कितने टाइम तक रखते हैं एक्जिला में, तो एक्जिला में 3 to 5 मिनट तक रखते हैं। 3 to 5 मिनट तक रखेंगे एक्जिला में, ठीक है। और जो भी दोस्तों रेड कलर का स्टार बना हुआ है, अगर जो क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसे आप याद कर ही लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सब क्वेश्चन काफ़ी जगह पे पूछा हुआ है। मैं ढूंढ ढूंढ के लाई हूँ सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आइए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ फीवर इज कैरेक्टराइज्ड बाई अल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ फीवर एंड नॉर्मल टेम्परेचर। तो बताइए जल्दी से। ये तो आप मैं अभी आपको बताई हूँ, तो आप अभी जस्ट बता ही सकते हैं, है ना, कि क्या कौन सा फीवर होगा। अभी मैं आपको जस्ट सारा का एक्सप्लेन की हूँ, है ना। तो बताइए, तो इसमें क्या होगा? इंटरमीडिएट फीवर होगा। बताए थे हम पहले ही इंटरमीडिएट फीवर के बारे में कि इंटरमीडिएट फीवर क्या होता है, कि नॉर्मल रहता है, फिर क्या होता है, सब नॉर्मल, फिर हाई हो जाता है। मतलब घटते बढ़ते रहता है ऐसे, मतलब पहले शुरू में नॉर्मल रहेगा, फिर बढ़ते चला जाएगा, है ना। उसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट फीवर। कंटिन्यूअस फीवर मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले ही। रिमीटेड फीवर भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो अब इसको एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे 10th नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ थर्मामीटर इज़ बेस्ट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट। तो जो हमारा अनकॉन्शियस पेशेंट रहेंगे उनका हम टेम्परेचर किस रूट के द्वारा लेंगे, है ना। तो बताइए कौन से रूट के द्वारा लेंगे हम लोग टेम्परेचर। तो इसके लिए हम लेंगे किस मेथड से? रेक्टल टेम्परेचर, रेक्टल थर्मामीटर के द्वारा, ठीक है। रेक्टल टेम्परेचर लेंगे रेक्टल के द्वारा, ठीक है। तो रेक्टल के द्वारा क्यों लेंगे? क्योंकि ओरली वह मतलब अनकॉन्शियस है, तो अपना मुंह खोल ही नहीं पाएगा, और अगर हो सकता है तो उसको टूट सकता है उसके मुंह में ही थर्मामीटर। उसके बाद एक्जिला, क्योंकि उसका उतना हाथ पाँव का रिस्पॉन्स है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, तो इस वजह से हम लोग एक्जिला को भी अवॉइड करेंगे, है ना। उसके बाद आया ये थर्मामीटर। रेक्टल थर्मामीटर के द्वारा ही लेंगे, क्योंकि रेक्टल से हम इजीली उसको पेशेंट को सेमी ये लेफ्ट लेटरल पोजीशन में डाल करके, और तब उसको हम इजीली टेम्परेचर को ले सकते हैं, ठीक है। अब है 11 नंबर क्वेश्चन। तो विच टाइप ऑफ फीवर डज द बॉडी टेम्परेचर रिमेन एलिवेटेड विथ मिनिमल फ्लक्चुएशन। तो बताइए, अभी मैं आपको ये सारा कुछ इलाबरेट करके बता चुकी हूँ, बताइए जल्दी से कौन सा होगा। तो बताई थी मैं कि अगर मतलब इलाबरेट की थी ना अभी, कि जो फ्लक्चुएट हो रहा है, अगर मतलब कभी आ रहा है, बढ़ रहा है, कम रहा है, कंटिन्यूस रह ही रहा है, लेकिन ये कही कि 2 डिग्री टेम्परेचर इसमें अंतर रह रहा है, उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस फीवर बोलते हैं ना, अभी पढ़े थे हम लोग। उसके बाद अब 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन में क्या है? द ओरल टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इज़ 38.5 डिग्री सेल्सियस, हाउ शुड वी नर्स क्लासीफाई दिस। तो एक ओरल टेम्परेचर, तो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द ओरल टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इज़ 38.5 डिग्री सेल्सियस, हाउ शुड द नर्स क्लासीफाई दिस। तो अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस है, तो वो किस टेम्परेचर, मतलब वह टेम्परेचर किस टाइप में आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा, लो ग्रेड फीवर में आएगा, मॉडरेट में आएगा, हाइपरथर्मिया में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लो ग्रेड वाले में कितना होगा। तो लो ग्रेड वाले में कितना होता है? तो अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 99 से लेकर के 100 में होता है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। अगर सेल्सियस की बात करें तो 37.2 से लेकर के 37.8 तक होता है, ठीक है, सेल्सियस तक। ये हो गया हमारा लो पायरेक्सिया का। अब हम लोग मॉडरेट की बात करेंगे, तो मॉडरेट में क्या होता है? तो मॉडरेट में अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 100 से लेकर के 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। और अगर सेल्सियस की बात करें तो 37.8 डिग्री से लेकर के 39.4 डिग्री तक होगा, तो हम लोग बोलेंगे मॉडरेट फीवर है, ठीक है।
अब हम लोग बात करेंगे हाई पायरेक्सिया की, कि अगर हाई ग्रेड पे फीवर है तो क्या होगा। तो हाई ग्रेड फीवर पे कितना होता है, तो अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में 103 फ़ारेनहाइट से लेकर के 105 होगा, ठीक है। अगर सेल्सियस, और अगर हाइपर पायरेक्सिया की बात करें तो कितना होता है, टेम्परेचर हमारा फ़ारेनहाइट में होता है 105 डिग्री से प्लस अगर रहेगा तो उसको हम हाइपर पायरेक्सिया हाइपरथर्मिया कहते हैं। तो इसका 12 नंबर का आंसर कितना होगा, सी होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ पेशेंट विथ हाइपरथर्मिया। कौन सा नर्सिंग एक्शन अप्रोप्रिएट रहेगा पेशेंट में जब उसको हाइपरथर्मिया है। तो इनकरेज वार्म फ्लूड इनकरेज करेंगे उसको, या फिर अप्लाई कोल्डिंग मीजर्स, कवर द पेशेंट विथ एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, या फिर अवॉइड टेम्परेचर मेजरमेंट फॉर 6 आवर्स। कौन सा सही होगा बताइए। तो हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, कूलिंग मीजर्स, ठीक है। तो कूलिंग, क्योंकि उसको हाइपरथर्मिया मतलब उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका हाई है, बढ़ा हुआ, वो कितना होगा फ़ारेनहाइट में कितना होना है 105 से प्लस होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे और तब उसको हम फीवर को कम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सबसे मोस्ट नर्सिंग ये एक्शन है करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देख 14 नंबर क्वेश्चन में, विच मेथड ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट इज लीस्ट एक्यूरेट। कौन सा टेम्परेचर मेजरमेंट जो होता है वो लीस्ट एक्यूरेट होता है, मतलब बहुत कम एक्यूरेट आता है। रेक्टल होगा, ओरल होगा, एक्जिलरी होगा या टिम्पैनिक होगा। बताइए आप लोग जल्दी से कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक्जिलरी होगा। आप लोग या हम लोग सभी लोग ज़्यादातर एक्जिलरी से ही लेते हैं टेम्परेचर को, लेकिन अगर ये लीस्ट एक्यूरेट में रखा गया है मतलब इससे बहुत कम मतलब बहुत कम ही अच्छे तरीके से टेम्परेचर आ पाता है, पर हम लोग सबसे ज़्यादा इसी को प्रीफर करते हैं, क्योंकि और जो रूट है उसको प्रीफर करना मतलब पॉसिबल नहीं होता है हर जगह पे, ठीक है। इसलिए इसको करते हैं और इससे आ जाता है, ऐसे तो नॉर्मली आ ही जाता है, पर एक्यूरेट नहीं, मतलब एकदम एक्यूरेट नहीं आ पाता। पर कोई बात नहीं, 1-2 डिग्री ऊपर नीचे कोई बात नहीं, हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विथ अ टेम्परेचर ऑफ 40.5 डिग्री सेल्सियस। कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर 40.5 डिग्री सेल्सियस है। मतलब इसको क्या है, सेल्सियस में अगर है 40.5 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या है, इसको हाइपरएक्सिया है। बताए थे अभी हम आपको कि हाइपरएक्सियम क्या होता है। तो हाइपरएक्सियम होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में बात करें तो 39.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40.6 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इसमें कितना दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है 40.5 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर बी होगा, प्रोवाइड अ कूलिंग ब्लैंकेट एंड मॉनिटर वाइटल्स, ठीक है। क्योंकि एडमिनिस्टर कोल्ड आईवी फ्लूइड नहीं हो सकता है, क्योंकि हम तुरंत उसको आईवी फ्लूइड अपने मन से कुछ भी एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज रूम टेम्परेचर को भी हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। एडमिनिस्टर एंड एंटीपायरेटिक इमिडिएटली, तो हम लोग एंटीपायरेटिक भी नहीं दे सकते हैं तुरंत, क्योंकि डॉक्टर को बिना प्रिस्क्राइब किए हुए। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा, प्रोवाइड अ कूलिंग ब्लैंकेट एट मॉनिटर एंड मॉनिटर वाइटल्स, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन साइन ऑफ हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक का साइन क्या क्या होता है बताइए। तो हीट स्ट्रोक का साइन क्या होगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, या फिर रेड हॉट ड्राई स्किन होगा, या फिर क्या होगा, स्लो हार्ट रेट होगा, या फिर लो बॉडी टेम्परेचर होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हीट स्ट्रोक होता क्या है। तो यह क्या होता है, यह एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होता है, जिसमें अगर किसी व्यक्ति का जो कंटिन्यूअस बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। यह कब होता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लोग जिसको लू लगना बोलते हैं, हम लोग हिंदी में लू लगना बोलते हैं, उसी को बोलते हैं, ठीक है, हीट स्ट्रोक इंग्लिश में। तो ये डिहाइड्रेशन इसमें हो सकता है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हो सकता है। और इसमें कितना हो सकता है, तो देखिए इसमें क्या क्या साइन सिम्टम क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं साइन और सिम्टम हीट स्ट्रोक में मेनली क्या क्या साइन होता है। तो पहले तो होता है कि रेड हो जाएगा, हॉट हो जाएगा एंड ड्राई स्किन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड साइन सिम्टम क्या होगा, सेकंड साइन सिम्टम में होगा
कि टैकीकार्डिया हो जाएगा, उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, टैकीकार्डिया हो जाएगा उसको। उसके बाद क्या होगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाएगा उसको, ब्रीदिंग सांस मतलब लेने में प्रॉब्लम होने लगेगा, उसको कन्फ्यूज़न होने लगेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब उसका बढ़ेगा तो कन्फ्यूज़न होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर मसूलर क्रैम्प भी होने लगा, मसल जो है उसमें क्रैम्प होने लगेंगे उसको, ठीक है। अनकॉन्शियस पेशेंट बेहोश भी देखते हैं हम लोग कि बहुत ज़्यादा अगर किसी पेशेंट को ये लू लग गया होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी से अचानक से वो आता है तो उसको चक्कर आने लगता है, मतलब वो अगर बहुत ज़्यादा लू लगा हुआ है तो वो अनकॉन्शियस हो सकता है, बेहोश हो सकता है, ठीक है। तो ये सब हमारा था साइन एंड सिम्टम। तो अब बताइए कि इसमें कौन सा साइन सिम्टम है सही है ऑप्शन में। तो ये हमारा बी ऑप्शन होगा, रेड हॉट एंड ड्राई स्किन हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। विच थर्मामीटर इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज़ इन पीडियाट्रिक पेशेंट ड्यू टू रिस्क ऑफ ब्रेकेज, ठीक है। तो डिजिटल थर्मामीटर या फिर टिम्पैनिक थर्मामीटर या फिर मर्क्यूरी थर्मामीटर या फिर इंफ्रारेड थर्मामीटर। तो कौन सा थर्मामीटर होगा, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर होगा हमारा 17 का सी नंबर। सी नंबर क्यों होगा, तो क्योंकि डिजिटल थर्मामीटर नॉट बोल रहा है, हाँ देखिए नॉट बोल रहा है, तो ये हमें ध्यान देना है, क्योंकि मर्क्यूरी थर्मामीटर क्या होता है, शीशे का मर्क्यूरी उसमें होता है, तो इसलिए बच्चे को लगाएंगे तो उससे टूट सकता है, इस वजह से ये नहीं होगा, ठीक है। और डिजिटल थर्मामीटर हो सकता है, टिम्पैनिक भी ले सकते हैं, इंफ्रारेड थर्मामीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ए पेशेंट इज हाइपरपेरेक्सिया हैज़ अ टेम्परेचर ऑफ। तो अगर पेशेंट को हाइपरपेरेक्सिया हो गया तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, बताइए जल्दी से। सेल्सियस में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में तो मैंने आपको बताया था कि 105 से अगर प्लस जाता है तो उसको हाइपरपेरेक्सिया बोलते हैं। तो सेल्सियस में कितना होगा, तो सेल्सियस में होगा अगर 40 डिग्री से या फिर 40 डिग्री से प्लस चला जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरपेरेक्सिया बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 19 नंबर। व्हेन मेजरिंग अ पेशेंट टेम्परेचर रेक्टमली हाउ लॉन्ग शुड द टेम्परेचर रिमेन इन प्लेस, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर अगर हम रेक्टम से लेते हैं तो उसको कितने टाइम तक उसका थर्मामीटर उसको रेक्टम में लगा करके रखेंगे। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि कितना होगा, तो 2 से 3 मिनट, ठीक है। अब मैं पहले बताई थी कि ये ओरली को 1 मिनट रखते, ओरल में 1 मिनट रखते हैं अगर ओरल हम टेम्परेचर ले रहे हैं तो, और अगर हम एक्जिलरी में ले रहे हैं तो कितना होता है, 3 से 5 मिनट होता है, ठीक है। और अगर हम रेक्टम से ले रहे हैं तो 2 से 3 मिनट होगा, ठीक है। तो आज का सेशन बस इतना ही देर का था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इसी तरह का अगर और भी क्वेश्चन आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट में बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।